तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखीमपुर। लखीमपुर पड़ता है असम में। तो असम में ये स्टेट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। नाम है माधव देव यूनिवर्सिटी। 2018 में स्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी। बहुत सारे ऑफर आपको प्रोवाइड करा रही है सीयूईटी के बेसिस पे कोर्सेज का। क्या क्या वो कोर्सेज हैं, कैसे कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर है, इनटेक कितना है, साथ ही साथ उनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड, फैसिलिटीज, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, वो सभी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है अगर आप टारगेट करना चाहते हैं माधव देव यूनिवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि अगर आप बिलोंग करते हैं आसाम से या आसपास से या चाहते हैं वहाँ जाके पढ़ाई करना, तो ये आप देख सकते हैं। फैसला आपके हाथों में। इस वीडियो के आखिर में खुद आप ले पाएंगे, इसलिए आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको आपको फिल करना है। चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का, नीचे उसके लिंक भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इनका ये आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, पुराना है लेकिन बढ़िया है, देखने में ठीक ठाक लगता है। पुराना इन द सेंस वैसे पुराना नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो 2018 का है, लेकिन स्ट्रक्चर जो उन्होंने उस हिसाब से बना के रखा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, कॉलेज की बिल्डिंग बढ़िया। नारायणपुर जगह का नाम है ना। बेसिकली नारायणपुर पड़ता है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि असम में है। ठीक है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल चुका है 2018 में। और श्री श्री माधव देव साहब जो हैं, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं, उनके नाम पे इसको रखा गया है, स्टैब्लिश करा गया है सारी चीज़ें। ये 1964 में स्टैब्लिश हो चुकी थी यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी 2018 में इसको दर्जा दिया गया है, नाम चेंज करके सारी चीज़ें। ठीक है भाई, चले अभी देखें इनके बारे में। तो यूजीसी अप्रूवल तो है ही, और नेक का बी ग्रेड इनको एक्रेडिट किया हुआ है। नहीं, हम बात करें थोड़ी फैसिलिटीज़ में थोड़ी बहुत समस्या देख सकते हैं, कमियां देख सकते हैं, बाकी तो सब ठीक है। 20 एकड़ का इनका कैंपस है, जहां बहुत सारी इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है, जिसपे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। माधव देव यूनिवर्सिटी .ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बाकी की जानकारी देख सकते हैं, ले सकते हैं। यूजी प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहा है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज की सीयूईटी के बेसिस पे आप देखेंगे तो बीए प्रोग्राम आपको लैंग्वेज कोर्सेज के, जैसे असमीज़, चूँकि असम से ही ये यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है, असमी लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स, एजुकेशन के लिए इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करा रही बीए ऑनर्स के कोर्सेज की। 12th क्लास आपको 50% से 55% से पास करना होता है, और 50% मतलब रिलैक्सेशन 5% का SC ST PWD OBC इन कैटेगरी के बच्चों को मिल जाता है। ठीक है भाई, और इनकी अगर बात करें तो ये NEP 2020 प्रोग्राम को बिलोंग कर रहे हैं। अब लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस ये कर रहे हैं, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस आपको बीए प्रोग्राम्स के ऑनर्स कोर्सेज के मिलेंगे। इसके अलावा और कोर्सेज जैसे हैं सोशियोलॉजी, फिर आते हैं BSc के प्रोग्राम, ऑनर्स बॉटनी से, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, जूलॉजी, ये BSc प्रोग्राम्स है जिनको आप यहाँ से परस्यू कर सकते हैं। सेम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहने वाले। तो BA BSc यानी आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके अगर फीस स्ट्रक्चर और इंटेक्स की बात करें तो ये सभी प्रोग्राम, चूंकि अभी हमने बात करी है कि ये क्या है, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके बेसिस पे आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसको न्यू है ये, है ना, 2020 वाली। तो उसके हिसाब से सारे के सारे ऑनर्स कोर्सेज जो हैं वो 4 ईयर्स के हो गए हैं। तो इसीलिए ये सभी प्रोग्राम्स इनके 4 ईयर्स के ऑनर्स प्रोग्राम है। फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो लगभग 20K आपको टोटल देखने को मिलती है इन कोर्सेज की। और इनके इनटेक्स आप देखें, BA कोर्सेज के लिए 350 और BSc कोर्सेज के लिए 200 सीट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो भैया आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी, हालांकि कम है सीटें तो कंपटीशन बढ़ जाता है यहाँ पे। पैकेजेस की बात कर लें हम, इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की सच्चाई बता देता हूँ, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, समझ गए। लेकिन कुछ कुछ तो हैं। हाईएस्ट 25 LPA बताया है, 96% बच्चे प्लेस्ड हुए। ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं, इनकी वेबसाइट पे, है ना। तो फिर ये नहीं कहना सर पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन बहुत अच्छे हम इसको बोल नहीं सकते, है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनप्लेस्ड रहे हैं लास्ट ईयर के सेशन में, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी को भी गए हैं करने। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को आप रखिएगा। फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करा रहा है बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जो होनी चाहिए और होती भी। हॉस्टल सेपरेट व्यवस्थाएं हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, लाइब्रेरी, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, लेबोरेटरीज भी हैं यहाँ पे साइंस के बच्चों के लिए,
जो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको ऑन कैंपस मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम्नेजियम मिल जाएगा, कैफेटेरिया, लड़ाई झगड़े का स्रोत है ये, ऑडिटोरियम में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अच्छाइयों और बुराइयों की बात करें तो सबसे पहले अच्छाई देख लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यूजी पीजी प्रोग्राम्स के, जो कि आर्ट्स और साइंस के हैं, हमने अभी डिस्कस किया। अच्छाई है ये, नेक के द्वारा क्रेडिट भी किया हुआ है, यूजीसी एफिलिएशन है, तो बहुत अच्छी बात है। लोकेशन बहुत पीसफुल है, ये मैं मानूंगा, तो ये अच्छाइयाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा और क्या, फीस की रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी फ़ी वगैरह आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, तो बढ़िया है सारी चीज़ें। लेकिन कमियों को भी हमें ध्यान देना है, जैसे कि प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हम नहीं बोल सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम लिमिटेड हैं, जैसे यूजी रेंज तो ज़्यादा है, पीजी के लिए कम प्रोग्राम है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही नॉमिनल सा आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, डेवलपिंग फेज में बढ़ रहा है, और बहुत ही प्लेसमेंट की सपोर्ट की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, नेशनल रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ये कुछ कमियां हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, एडमिशन लेने से पहले आपको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए। बच्चे के रिव्यू की बात कर ले तो ये लिखन गोगोई है, जो कि बीए प्रोग्राम 2021 बैच से करा है। बोल तो रहा था कि भैया 96% का उस समय तक क्या है प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड और बाकी सारी चीज़ें रही, लेकिन ऐसा अभी की अगर बात करें 2023 के सेशन की तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, डेवलपिंग फेज में है। फैकल्टीज ज़रूर ठीक है, सपोर्टिव हैं, है ना, नॉलेजेबल भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जो एडोप वाली रहती है ना, वो उनके साथ थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और वैरायटी जो है पीजी के लिए लिमिटेड हो जाती है, ये सारी चीज़ें उसने बता के रखी है। यानी बहुत ज़्यादा हम ये नहीं बोल सकते बहुत अच्छा है, नॉमिनल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये पूरी बात हो गई हम कि माधव देव यूनिवर्सिटी की। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.